बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप लोगों ने किताबत वाले इश्तिहार दीवारों पे लगे देखे होंगे जिनके अंदर हाथ से राइटिंग की जाती है। कंप्यूटर से नहीं लिखा जाता है बल्कि किसी कातिब से या लिखने वाले से लिखवाया जाता है और फिर उसको कोरल ड्रॉ में जा कर के इश्तिहार की एक शक्ल दी जाती है। जैसा कि यहाँ पर अभी एक इंटरनेट से मैंने एक इश्तिहार उठाया है जिसके अंदर हाथ से लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये इजलास आम जो है ये हाथ से लिखा हुआ है। हाथ से लिखे हुए की पहचान आराम से की जा सकती है। ये इजलास आम जो है ये कंप्यूटर से नहीं बल्कि हाथ से लिखा हुआ है, यानी कातिब से लिखवाया गया है। तो कातिब से लिखा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। अब कातिब से लिखाई जो होती है, मैं आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि हम लोग हाथ से लिख करके उसको कंप्यूटर के अंदर ले जाकर इश्तिहार की ऊपर कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, कहीं पे भी आपको हाथ से लिखा हुआ, जैसे पुराने आजकल तो कंप्यूटर से लिखा जाता है, लेकिन पहले जब कातिब थे तो उनकी राइटिंग्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत होती थी। तो आपका भी अगर ये दिल चाहे कि हम कातिब से लिखवाएं, कातिब आजकल तो शायद मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी किताब या कोई लिखी हुई कोई अच्छी चीज़ मिल जाए कातिब के हाथ की, तो आप उसकी एक इमेज ले करके उसको स्कैन करके कंप्यूटर में ला करके उसको ट्रेस कर सकते हैं और वो बहुत खूबसूरत लगेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हाथ से लिखा हुआ जो है वो हम इश्तिहार पे कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं कोरल ड्रॉ में आ जाता हूँ। कोरल ड्रॉ के अंदर ये एक रॉ सा डाटा जो मैंने ख़ुद लिखा है अपने हाथ से, ये मेरे पास 2-4 तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने इनको ट्रेस करके दिखाऊंगा और इसमें हम देखेंगे कि हम इसको इश्तिहार की शक्ल में लाने के लिए इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, एक ये तस्वीर है और 1-2 पिक्चर्स मैं और इम्पोर्ट कर लेता हूँ जो कि मेरे अपने हाथ से लिखी हुई हैं। तो मैं आपको समझाऊँगा कि आप इसको किस तरीके से वहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ से हम ये तस्वीर है और उसके अलावा एक ये पिक्चर है और एक जो है वो ये पिक्चर है। ये 3 पिक्चर्स हैं, ये सारा मैंने अपने हाथ से लिखा है। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इसको, अगर आपका दिल चाहे कि आप भी कातिब से लिखवाएं या कातिब की तरह इसको लिख सकें, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये आसानी से जो है वो आपको समझ में आए। ये चंद इश्तिहार के लिए ही ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इश्तिहारात में, जो कि किसी महफ़िल का इश्तिहार हो सकता है, तो उसके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो हम इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम इसके लिए क्या करते हैं। तो एक ये वाला भी है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये हाथ से लिखा हुआ है मेरे पास, हम इसको सबसे पहले थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं ताकि आपको आसानी से नज़र आए। ये बड़ा कर लिया इसको। अब मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू बिट मैप कर लेता हूँ। बिट मैप्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको ये नहीं, मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा था, तो आप यहाँ पर इसको ब्लैक एंड वाइट कर लें और इसकी DPI 500 या 800 पे रखें और इसको ओके कर दें। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। बस अब ये देखें, अब ये ब्लैक हो गया और ये रेडी है। अब हमने इसकी ट्रेसिंग करनी है। तो अब इसको ट्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोबारा बिट मैप में जाएंगे और यहाँ पर नीचे आउटलाइन में ट्रेसिंग है, आउटलाइन ट्रेस, और इसके अंदर सबसे आखिर पे है हाई क्वालिटी इमेज। तो इसको मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, रिड्यूस बिट मैप। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम। तो अभी ये इसका जो है वो ट्रेसिंग कर रहा है। तो ट्रेसिंग के बाद ये बिल्कुल रेडी होकर हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें, अब इसमें और इसमें आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। हम इसको ओके करते हैं। तो अब ये देखें, ये इसका वो पुरानी जो बिट मैप हमने रिड्यूस किया था, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। और ये आप देखें, आपके सामने ये एक खूबसूरत सी ट्रेसिंग आपके सामने आ गई है। ये भी सारा ग्रुप है, इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप करने के लिए मैं इसको Ctrl+U प्रेस कर लेता हूँ तो ये अनग्रुप हो जाएगा। अभी ये अनग्रुप हो चुका है। तो अभी मैं एक जो है वो इसको भी हटा देते हैं। अब मैं इसको खाली इसको हटा लेता हूँ, इसको क्रॉप करके इधर ले आता हूँ। इसको मैं अब आपको दिखाता हूँ बड़ा करके कि ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपको बने बनाए लिखे हुए लफ्ज़ मिल जाते हैं जो कि आप उठा के बस कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसको मैं बड़ा करता हूँ आपके सामने। ये मैंने ख़ुद अपने हाथ से लिखा था, उसके बाद मैंने इसको ट्रेस किया आपके सामने। तो अब आप ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको आप कोई भी कलर दे दें, कोई भी कलर देंगे ये आपको मसला नहीं करेगा। बिल्कुल ये रेडी है। अब आप इसको छोटा कर लें, बड़ा कर लें,
इसको कहीं पे भी आप ला के रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और देख लेते हैं हम लोग, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि सारे सही काम कर रहे हैं। इसको मैं F3 कर लेता हूँ। F3 से ये छोटा होकर आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये एक पीर तरीक़त है। ये सारे वो अल्फाज हैं जो कि आम तौर पर हमारे इश्तिहारात में यूज़ होते हैं। तो अब आप इसको भी कोई कलर दे के देख सकते हैं। ये देखिए, अच्छा इसमें ना ये थोड़ा सा मसला कर रहा है। अब आप इसको क्या करें, इसको यहाँ से डिलीट कर दें, इसको भी यहाँ से डिलीट कर दें। तो ये देखिए, ये बिल्कुल खूबसूरत राइटिंग। अगर आप एक अच्छे कातिब हैं या आप लिख सकते हैं या आपकी राइटिंग अच्छी है, आप अपनी राइटिंग के अंदर इश्तिहार लिखना चाहते हैं या कोई किताबत का काम करना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से जो आपने लिखा है आप उसको एक कैम स्कैनर के नाम से एक ऐप आती है, मैंने वो यूज़ की है। आप कैम स्कैनर को जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके अंदर जो है वो आपने जो लिखा है उसकी एक अच्छी सी इमेज लें, उसको स्कैन करके और आप अपने कंप्यूटर में ले आएँ और इसी तरीके से आप उसको ट्रेस करके अपने इश्तिहार के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रेस करने का तरीका है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और आप इसी तरीके से अगर आपके पास कोई राइटिंग है या आप ख़ुद अच्छे कातिब हैं या लिख सकते हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आप अपनी किताबत को जो है वो ट्रेस करके इश्तिहार के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपके कोई माइंड में कोई बात है या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका इज़हार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।